नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम कवि सूरदास को पढ़ रहे हैं। कवि सूरदास का सुरसागर सारावली जो है उसमें संकलित भ्रमर गीत में हम गोपी उद्धव संवाद देख रहे हैं। और भ्रमर गीत में जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि श्री कृष्ण जब गोपियों को ब्रज छोड़ कर के मथुरा चले जाते हैं, उसके पश्चात ब्रज में सभी की स्थिति बड़ी दयनीय है। सभी श्री कृष्ण से बिछुड़ कर के पीड़ित हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। गोपियाँ तो विरह से भाव विवल हुई हैं। तो ऐसे में जब श्री कृष्ण उद्धव को उनके समाचार लेने के लिए भेजता है ब्रज, उद्धव को देख करके गोपियाँ उनके पास जाती हैं। कुछ रूप साम्य भी है श्री कृष्ण से उद्धव का। फिर जब देखती हैं गोपियाँ कि वो तो श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, तब गोपियाँ उनके हालचाल जानने के लिए, श्री कृष्ण के हालचाल जानने के लिए उद्धव से बात करते हैं। उद्धव उन्हें ज्ञान का, योग का, ब्रह्म का संदेश देते हैं। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपहास करती हुई गोपियाँ कभी उपहास करती हैं, कभी मर्म तक उनकी वेदना जो है वह छलक जाती है। उन्हीं सब को सूरदास ने बड़े ही सुंदर तरीके से भ्रमर गीत में स्थान दिया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ भी उसी कड़ी को आगे हम जोड़ते हुए व्याख्यान आगे बढ़ाते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान है जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर वही प्रसंग है कि भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का संदेश देते ही गोपियाँ जो हैं उद्धव को उपालंब देना शुरू कर देती हैं। और साथ में ही वो अपने प्रियतम कृष्ण की भी विविध लीलाओं का स्मरण करती हुई हमको दिखाई देती हैं। तो यहाँ भी उनकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हमको इस पद्यांश में दिखाई देता है। अपनी एकनिष्ठ प्रेम निष्ठा को अभिव्यक्त करती हैं यहाँ गोपियाँ और कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण हैं वो जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, जैसे हारिल की लकड़ी होती है जो उसका सहारा होती है और वह उसको ही पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़े हुए हैं। हारिल पक्षी के लिए कहा जाता है कि हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ करके अपने सारे काम कर लेता है। उसी पर वो सोता है, उसी पर उठता है, उसी पर वो खाना खाता है। तो सोते, जागते, उठते, बैठते किसी भी समय हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता। वैसे ही गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारा ये मन, हमारा ये हृदय जो है, इसके लिए हमारे जो कृष्ण हैं वो उस लकड़ी के समान है जैसे कि हारिल पक्षी की लकड़ी है। कि हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमारे मन से, क्रम से, वचन, क्रम नहीं है ये कर्म है, मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने उन नंद के नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय से दृढ़ता से
उनको पकड़ रखा है। मन से, वचन से, कर्म से उन श्री कृष्ण के हृदय को हमने बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ रखा है। यह कह सकते हैं कि हमारे हृदय ने श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपना लिया है और हम किसी भी प्रकार से उनका त्याग नहीं कर सकते। तुम हमें कितना भी उपदेश दे लो, कितना भी हमें ब्रह्म की अच्छाइयाँ बता दो, लेकिन हमारा ये हृदय उस हारिल पक्षी के समान है जो कि अपना पूरा समय लकड़ी को पकड़ करके व्यतीत कर लेता है और हमारे प्रेम ने श्री कृष्ण को हृदय से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान है जकड़ी। कि हमारा हृदय तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हर समय कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहता है। कान्हा कान्हा के नाम से हमारा ये हृदय जकड़ा हुआ है, इसने श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। तो अब तुम्हारे किसी भी उपदेश का हम पर असर नहीं होने वाला। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करूई ककरी। कि तुम्हारा ये योग, जब तुम हमको इसका उपदेश देते हो, इस योग के बारे में बताते हो, तो योग हमें वैसे ही लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में डाल दी गई हो। कि सुनना तक भी, उसकी उपासना करना, उस राह पर चलना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे ये उपदेश सुनना, इस योग के बारे में सुनना ही हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि ले आए हो, ऐसा मानसिक संताप ले आए हो, जिसके बारे में हमने कभी ना तो सुना है और ना ही ऐसा कुछ किया है। कि तुम हमारे लिए किस प्रकार की मानसिक यंत्रणा लेके आए हो, हम तुम्हारी इन सारी बातों को सुन और सहन ही नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक मानसिक यंत्रणा है। ऐसी मानसिक व्याधि या यंत्रणा तो हमने ना कभी सुनी थी और ना कभी हमने करा है, ऐसा किया है। यह तो सुर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चक्रे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुम्हारे जो ज्ञान की गठरी है, ये तुम्हारा जो निर्गुण का संदेश है, निर्गुण की गठरी है, निर्गुण निराकार की जो तुम बात करते हो, जिस साधना मार्ग पर चलने की बात करते हो, ये गठरी तो तुम उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री के समान घूमने वाले हैं। अर्थात हमारा ये मन तो एक निष्ठ रूप से श्री कृष्ण से प्रेम करता है और हमारा ये मन तुम्हारे इस ब्रह्म के उपदेश में, इस चक्री के अंदर नहीं घूमने वाला। हमारे मन की चंचलता समाप्त हो गई है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। हमारा मन चक्री नहीं है कि चक्री की जैसे घूम जाएगा, कि वो जिधर देखेगा उधर ही घूम जाएगा। तुम्हारा ये जो योग का उपदेश है, योग की जो तुम्हारी गठरी है, ये तुम उन लोगों को ले जाकर के दो जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, जिनके मन चंचल है। हम तो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान अपने हृदय से जकड़े हुए हैं, अपने हृदय से पकड़े हुए हैं। और तुम्हारा ये ज्ञान, ये ब्रह्म कितना भी अच्छा किसी को लगता होगा, लेकिन हमारे ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है, इन्होंने अपनी विवशता, वेदना, प्रेम निष्ठा सब चीज़ें एक साथ इस पद्यांश में उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। और इनको बड़ा मानसिक संताप हो रहा है श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी के बारे में सुन करके। किसी और के बारे में सुनना, सोचना, ये सब इनके लिए बड़ा ही संताप देने वाला है। आगे का व्याख्यान अगली कड़ी में करेंगे हम। धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे।